Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to one and only Logicswal. Cases of charged and charging capacitors. मैं जानता हूं इस चीज को कि ये आपको बहुत तंग करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप इसका रट्टा लगाते हो मेजोरिटी। मैं ये भी जानता हूं आप कुछ सीक्वेंस याद कर लोगे कि बस पता हो कि चार्ज कैपेसिटर चार्जिंग कैपेसिटर अगर इन दोनों में डायलेक्ट्रिक डालें तो क्या होगा, अगर इन दोनों में डिस्टेंस की फ्लक्चुएशन करें तो क्या होगा। बस मैथमेटिकली किसी ना किसी तरीके से रट्टा लगा लेते हो। लेकिन मैं आपकी इसमें दो चीजें बड़ी पक्की करके जाऊंगा। एक तो आपका सीक्वेंस, क्या आपको पता कैसे लगेगा कि ये होने से ये होगा। सीक्वेंस मतलब पता कैसे लगेगा, पता कैसे लगेगा। ये तो पक्की कर दूंगा ना, ये तो आपने खुद भी कर लेनी थी, लेकिन ये जो पक्की करूंगा ना ये भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। एक ही सीक्वेंस में चलेंगे इंशाल्लाह हम। इसके साथ जो हम करेंगे ना वो करेंगे कि भाई ये हुआ कैसे है, उसमें चार्ज में और चार्जिंग में फर्क क्यों है, और अगर फर्क आया है तो इंडिविजुअली क्यों हुआ है, ऐसे ये हुआ कैसे है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये करने से ना आपके कॉन्सेप्ट्स, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत मजबूत हो जाएंगे, मेरी गारंटी है ये। और यहां पर अल्लाह के फजलो करम से एक चीज लिख दी कि लॉजिकल एवर इन पाकिस्तान इन चार्ज एंड चार्जिंग कैपेसिटर के केसेस, इससे ज्यादा आपको कहीं पे समझ लग गए ना, आकर कह देना कि जो सारे क्लेम एलडब्ल्यू ने किए हैं वो झूठे हैं। और ये मैं अल्लाह के फजलो करम से बोल रहा हूं। चार्ज, पहले समझो कि ये है क्या। मैं पहले बात करता हूं चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर जो होता है ना, मतलब मैंने एक यहाँ पे कैपेसिटर लिया, उसको मैंने, अच्छा पहले ये न्यूट्रल है, मतलब इस पे अभी ये न्यूट्रल है, इस पे इसकी प्लेट पर किसी भी प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं। फिर अब बैटरी मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म, जिस तरीके से वो चार्ज बिल्डअप करवाती है। यहां पर पॉजिटिव रह जाएगा, मतलब डोमिनेट कर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी होगा यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव उससे ज्यादा होगा, तभी नेट चार्ज। मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बताई थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इन पे फोकस करना है अभी हमने। ठीक है, इस तरह हमारे पास चार्ट डेवलप हो गया। जैसे ही इस पर डेवलप हुआ तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था वही एग्जैक्ट यहां पर आ गया। अच्छा एक चीज अपने माइंड में घुसा लो आज ये बात, कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वही सेम टू सेम इधर आ रहा है ना, तो मतलब हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे आपने चार्ज एंड चार्जिंग कैपेसिटर पे पढ़ना है, तो भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा ऐसा क्यों है, आइडियल केस प्रैक्टिकल केस में कम क्यों होगा, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस वो आ गया ना, मैं बैटरी को रिमूव करता हूं, इस कैपेसिटर को उठा के मैं यहां पे रख देता हूं। मतलब ये मेरे पास असल में इनर सरफेस पर होता है चार्ज, और मैंने बताया हुआ कैसे होता है। ये सब कुछ मास्टर्ड हो गया आपको। जिस कैपेसिटर को मैं चार्ज करके 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 लफ्ज लफ्ज मैंने लिए करके, चार्ज करके बैटरी हटा दूं, बैटरी हटा दूं, वो मेरे पास होगा चार्ज या फिर आइसोलेटेड कैपेसिटर। आइसोलेटेड होता है सेपरेट करना, सेपरेट किससे, बैटरी से। अच्छा एक मिनट, मैं अपने कमरे की विंडो बंद कर दूं। सीन ये है कि कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि जितना मैं ऊंचा बोलता हूँ समझाते हुए मुझे खुद भी नहीं पता चलता। ले भाई आई एम बैक। ये समझ आ गई, चार्ज्ड, और ये ईडी यूज हो रहा है। इंग्लिश मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन इतना तो अंदाजा हो गया नाम से कि वो चार्ज हो चुका है। ठीक है, अच्छा लेकिन चार्ज हो चुका है फिर भी बैटरी कनेक्ट हो सकती है, तभी हमने आइसोलेटेड का वर्ड भी यूज किया साथ। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आओ कि मेरे पास चार्जिंग कैपेसिटर का मतलब क्या था। चार्जिंग कैपेसिटर वो होता है कनेक्टेड स्टिल विद बैटरी।
कनेक्टेड विद बैटरी, ठीक है। और ये चार्ज मतलब नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, सेपरेट कर दिया है उसको, सिक्लूड कर दिया है, इसको हम सिक्लूडेड कैपेसिटर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मतलब अगर मेरे पास कैपेसिटर, चार्ज तो हमने दे दिया बेशक उसको, लेकिन हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है स्टिल बैटरी से, तो वो मेरे पास कौन सा होगा, चार्जिंग कैपेसिटर। सबसे पहले ये पढ़ो, ये पता होना चाहिए था। ओ भाई क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्यों, इसीलिए कह रहा हूं कि देखो अभी हमने केसेस पढ़ने हैं, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करने में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड शायद इंक्रीज हो, उसमें सेम रहे, किसी में कम हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस किसी में कांस्टेंट रहे, किसी में डिफरेंट हो जाए। डायरेक्ट्रिक डालने से, डायरेक्ट्रिक डालने से क्या पता चार्जिंग कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, अभी भी चार्ज कैपेसिटर का कम हो जाए। तो शहजादो, जो मैंने आपको पहले केसेस पढ़ाए थे ना कि आपने डायरेक्ट्रिक डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस कम डाला, तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि वो मैं चार्ज कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, बैटरी नहीं लगी हुई। चार्ज कैसा था, उसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ था आपकी पीडीबी की वो जो बुक में वोल्ट मीटर लगा हुआ था, ठीक है ना। वोल्ट मीटर उसकी हम इनफिनिट डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये भी डिटेल है बड़ी मजे की, लेकिन अब मैं डिस्पर्स नहीं होना चाहता। आ जाओ अब केसेस पे, पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज करके दोनों के केसेस स्टडी कर रहा हूं ना, तो जो मैं केस स्टडी कर रहा हूं वो डिस्टेंस उलट करके वही हो जाएंगे, मतलब उलट हो जाएगा सबका। तो इसलिए हम अभी सिर्फ इंक्रीज वाला पकड़ लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं कहता हूं कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स when distance between the plates is increased। अच्छा इंक्रीज में भी हम एक ना फिगर सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल्ड, ठीक हो गया। अच्छा इसको हम करते हैं अंडरलाइन, सब कुछ प्यारा प्यारा करेंगे इंशाल्लाह। जी अब इसमें मेरे पास दो केसेस है, मैंने अभी बताया, दो केसेस है ना, अभी बताया मैंने। कौन कौन से भला, सबसे पहले चार्ज कैपेसिटर का, कि इसमें क्या फ्लक्चुएशन आएंगी, चार्ज या फिर आइसोलेटेड, मतलब इसमें बैटरी नहीं लगी हुई, ये मेरे पास आ जाएगा चार्जिंग, चार्जिंग कैपेसिटर। अच्छा देखो सबसे पहले, चलो यार क्या याद करोगे, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, ये लो हो गया। अच्छा देखो मतलब कि मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस मैंने मैंने इसमें क्या करना है, डिस्टेंस इंक्रीज करना है ना, मतलब इनिशियल कंडीशन ये लेता हूं, ये मेरे पास कैपेसिटर है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको ये इसका ये वाला सीन कर देता हूं, ये डबल कर दिया डिस्टेंस, ठीक है। अब ऐसा करने में ओ भाई हुआ क्या है, हुआ क्या है, अच्छा ये देखो मुझे ये बताओ। अच्छा हमने जो भी कंडीशन देखनी है ना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं मजाक के अलावा, अगर आप ये ना समझे ना कंफ्यूज रहोगे, पूरा साल कंफ्यूज रहोगे कि ऐसा क्यों क्यों क्या है सर ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने ना वो हमने फ्लक्चुएशंस फ्लक्चुएशंस ऐसे देखनी है, जैसे हम कैपेसिटर हमारे ना आगे पड़ा हुआ है और उसे हम ना देख रहे हैं, मतलब जैसे मेरे टेबल के ऊपर अभी लैपटॉप पड़ा है ना, तो मेरे टेबल के ऊपर ऐसे कैपेसिटर पड़ा हुआ है और मेरे सामने उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, और जो मैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूं, हमने इस तरह कंडीशंस देखनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं देखोगे ना, बहुत सी यहां पे गलतियां कर जाओगे। बात मान लो, तजर्बे से ही कह रहा हूं, एक थॉट प्रोसेस लगा हुआ है इसके पीछे, मुझे बहुत सोचना पड़ा है इसके लिए, आपके लिए आसानी कर रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। फ्लक्चुएशन ऐसे देखनी है जैसे हमारे आगे वो वाला कैपेसिटर पड़ा हुआ है, या फिर चार्ज हो या फिर चार्जिंग हो, वो वाला कैपेसिटर पड़ा हुआ है। सारे एमसीक्यूज हैं आपके, सारे एमसीक्यूज, एमडी कैट कर रहे हैं हम, मैं सिर्फ एमडी कैट को आपके सामने लॉजिकली क्लियर करता हूं। अच्छा
डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या बैटरी ने जो इसको चार्ज दिया था, बैटरी तो अब हमने रिमूव कर दिया ना, क्या वो चार्ज यहां से गायब हो जाएगा? क्या वो यहां से गायब हो जाएगा? अच्छा, बाद में ना हम डाइलेक्ट्रिक वाला पढ़ेंगे। देखो हम डाइलेक्ट्रिक भी डाल देंगे ना बेशक, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भी डाल देंगे। चार्ज सेम रहना है, बैटरी ने जो दे दिया एक बार दे दिया, लेकिन आप बोलोगे सर आपने बोला था कि न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट होता है, तो कुछ चार्ज कम नहीं हो जाएगा? और शहजादों मैंने तभी ये कंडीशन दी है आपको, तभी ये कंडीशन दी है। देखो चार्ज कम नहीं होता, इफेक्टिव चार्ज कम होता है उसमें, मतलब चार्ज का असर कम होता है। चार्ज तो अभी भी उधर पड़ा है, चार्ज कौन सा मिल गए आपस में? मिल तो नहीं गए ना। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी, पता था ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में बताया था, तो मिल तो नहीं गए ना आपस में। तो मतलब चार्ज प्लेट पर है लेकिन उसका इफेक्ट नलिफाई कर रहे हैं वो जो डाइलेक्ट्रिक का हमारे पास ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन चार्ज तो पड़ा है ना प्लेट में। तभी हम इसमें भी यही बोलेंगे कि चार्ज सेम है प्लेट्स पर। जो बैटरी ने एक बार दे दिया कैसे निकालोगे भाई? जब आप इसको वायर से जोड़ोगे तभी निकलेगा ना, वायर तो मैंने जोड़ी नहीं, तो कैसे निकाल लोगे? बात को समझो, क्योंकि अब आपके जहन में सवाल आ सकता था कि सर आपने न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट बोला तो चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर रिलेशंस देख रहे हैं चार्ज सेम में। और भाई ये तभी मैंने कंडीशन दी है। मैं कह रहा हूं एक सोच है इसके पीछे, बहुत थिंकिंग है, बहुत टाइम की इन्वेस्टमेंट है। आपको मसला ना आए आज, क्योंकि ग्रेट ग्रेट माइंड्स ये सोच सकते थे कि सर ने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, अच्छा तो मतलब कि चार्ज सेम रहेगा प्लेट्स पर, चाहे मैं डिस्टेंस डबल कर दूं। मैंने डबल कर दी ना डिस्टेंस, क्या चार्ज को गुजरने का कोई पाथ मिला है? नहीं मिला। तो चार्ज सबसे पहले ये करो कि सेम। और ये कौन सी वाला है? जो बैटरी ने दे दिया था, जो बैटरी ने ट्रांसफर किया था। सॉरी, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, ट्रांसफर करती है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मुझे सिर्फ ये बताओ, मुझे सिर्फ ये बताओ, देखो क्या ये प्लेट थी मेरे पास पॉजिटिव, ये थी नेगेटिव, ये थी पॉजिटिव, ये थी नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के पास पास रहना चाहिए ना, क्योंकि ऑपोजिट प्लेट्स हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं। लेकिन मैं इनको दूर लेके जा रहा हूं, मैं इनको दूर लेके जा रहा हूं। मैं ना पहले सारे रिलेशन लिखता हूं, सीक्वेंस लिखता हूं पहले। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि हमने सबसे पहले सीक्वेंस करना है, फिर ये हुआ कैसे मैं थोड़ा सा आपको पहले बताने लग गया कि हुआ कैसे। लेकिन चार्ज मैंने आपको पहले बताया सेम है, तो वो मैं पहले सीक्वेंस लिखूं सारा। क्या आपको पता कैसे लगेगा कि आपने केसेस सोल्व करने किस तरीके से हैं? जरूरी चीज है ना, इसलिए पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा चार्ज सेम। इसके बाद आपने पता क्या किया करना है, आपने ना इस तरीके से देखना है कि ये वाला फॉर्मूला लिख लिया करो, V इज इक्वल टू ई डी, V इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, E मेरे पास सेम नहीं रहेगा? E भी सेम रहेगा। सबसे पहले ये देख लो यहाँ पे आके, ये लो पहले ये कंसिडर कर लो, E इज इक्वल टू E भी सेम रहेगा। ऐसा क्यों? ये क्या होता है मेरे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा किसके इक्वल है? Q ओवर A, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, क्या चार्ज चेंज हुआ है? नहीं, सेम है। क्या मैंने प्लेट्स का एरिया चेंज किया है? नो, सेम है। क्या मैंने ये चेंज किया है? नहीं, सेम है। तो क्या मेरे पास ये भी सेम नहीं रहेगा? सेम रहेगा। तभी मैं कह रहा हूं ये भी सेम, मतलब चार्ज के बाद आपने फौरन क्या चीज चेक करनी है? E, इसकी निमोनिक बना लेना। अच्छा, इसके बाद आपने फॉर्मूला पता कौन सा लिखना है? ये वाला, डायरेक्ट ये लिखना है, V इज इक्वल टू ई डी, और ये मैंने पढ़ाया हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले में। अच्छा, अब E क्या है? सेम है, हमें पता लग गया। सीक्वेंस ये वाला फॉलो करना है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, V इज इक्वल टू ई डी सेम है। अगर चीज ये सेम है तो इन दोनों को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टडी कर सकते हैं ना, मतलब फिर V, हम दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी करेंगे अगर जो ये वाली क्वांटिटी है वो कांस्टेंट हो, नहीं तो फिर V इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके भी होगा, दोनों के हो जाएगा ना फिर। लेकिन एक कांस्टेंट है तो फिर जो बच गई उसके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अब मैंने डिस्टेंस इंक्रीज किया था। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चीजें मास्टर कर लो, जो मैं अगर मैं भूल जाता हूं ना तो आपको पता होनी चाहिए। जान लगाई हुई है पहले हमने इस पे सारों पे एक चीज, तो ये हमें समझ आ गई
कि डिस्टेंस इंक्रीज करने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है? सीक्वेंस तो मैंने आपको बता दिया पहले, मैं बताऊंगा क्यों हो रहा है ये, मैं बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बढ़ेगा, मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों रहेगी। यार टेंशन नहीं लेनी, चार्ज सेम क्यों रहेगा वो मैंने बता दिया। ये हमारे पास डन हो गया, ये हमारे पास अभी पेंडिंग में है दोनों, ठीक है। टेंशन लेनी, सीक्वेंस 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 पक्का करो अपना। अच्छा, आपने जैसे वी देख लिया ना, वी देख लिया, आपने डायरेक्ट जंप करना है इस वाले फॉर्मूले पे, इस पे u इज इक्वल टू 1/2 क्यू डेल्टा वी, या फिर क्यू वी लिखते हैं हम इसको। मैं आप समझो डेल्टा वी ना हमारे पास वी के इक्वल आया, मतलब लो पोटेंशियल जीरो था तो फाइनल माइनस जीरो फाइनली आ गया, तो ये मेरे पास आ गया वी। अच्छा, क्या मेरे पास, मैं ये फिर बता रहा हूं, सीक्वेंस 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 बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बाद आपने कहां जंप करना है, इसके ऊपर। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, सेम है। तो क्या मेरे पास, क्या मेरे पास, मुझे सिर्फ ये बताओ, ये कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो क्या मेरे पास, मैं u को इस तरह स्टडी नहीं कर सकता? ठीक है। अब अगर v इंक्रीज हुआ था क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, यहां पे मैं लिख देता हूं इंक्रीज। इंक्रीज में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने वहां पे क्या इंक्रीज किया हुआ है, ये डिस्टेंस, ठीक है। अगर डिक्रीज किया होता तो यहां पे डिक्रीज हो जाता, ठीक है। तो अब यहां पर ये v इंक्रीज हुआ है ना, तो u भी क्या हो गया, इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा एक चीज और, आपने डिस्टेंस डबल किया ना, तो ये जो इंक्रीज हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, ये डबल डबल इंक्रीज हुआ है। सिमिलर इज द केस है, ये नहीं चीजें भूलनी, ठीक है, साथ साथ ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आपने डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, मतलब Q इज इक्वल टू CV वाला निकालना। क्या है इसमें, अब हमने कैपेसिटेंस निकालनी है, मतलब ये वाला, और ये भी डेल्टा वी है असल में। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, चार्ज मेरे पास यहां पे फिर क्या है, सेम, मतलब मैंने चीज चार्ज से शुरू की मैंने, और ये भी फिर मेरे, अच्छा ये मेरे पास कांस्टेंट है, तो सी और वी का इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। समझो मेरी बात को, समझो, सी और वी का इनवर्स रिलेशन बन गया। अब मेरे पास वी इंक्रीज हुआ था, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। और कितने टाइम्स डिक्रीज हुई, डबल टाइम्स डिक्रीज हुई, डिक्रीज, ये डबल टाइम्स इंक्रीज था, ये डबल टाइम्स डिक्रीज था, ठीक है। मैं साथ लिख देता हूं आपके, डिक्रीज कितने, डबल। अच्छा, अब एक चीज यार, ये हुआ कैसे भाई, कैपेसिटेंस कम, क्या लॉजिकल मतलब क्या है भाई? हमने अपना आईक्यू तेज करने है, हमें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, मैं हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पे फख्र करें कि ये इंसान सोच रहा है कि क्यों हुआ है, वही करने लगे हैं। अच्छा, इसी तरह मैं चार्जिंग कैपेसिटर का केस बनाऊंगा इसका, ठीक है। अच्छा, मैं पता क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पहले जो सीक्वेंस हमने लिखा है ना, मैं सारा चार्जिंग के लिए भी लिखूं, फिर हम एक साथ इनको क्रैक डाउन कर देंगे टू जी, एक साथ ही हो जाएंगे, देख लेना, एक साथ कर दूंगा इंशाल्लाह। देखो, सबसे पहले क्या था, चार्ज, चार्ज, चार्ज मेरे पास इस, अच्छा मैं डिस्टेंस मैंने इंक्रीज ही करना है, कंडीशन हमारे पास यही वाली है जो ऊपर हेडिंग लिख दी थी हमने। अच्छा, हुआ क्या, मैं कर रहा हूं चार्ज, मैं इसमें कह रहा हूं कि चार्ज डिक्रीज हुआ है। अभी आपने ये नहीं पूछना क्यों, सिर्फ पहला पहली कंडीशन याद रखो अभी, ठीक है। चार्ज क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अच्छा, मैंने आपको फिर एक स्टेप बताया था कि आपने लिखना है ई क्या हुआ होगा, ई क्या हुआ होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपको बताया था। यहां पे सबसे पहले आराम से यहां पे लिखो, एरिया तो नहीं छेड़ा ना मैंने, एप्सिलॉन नोट भी नहीं मैंने छेड़ा, इसको मैंने डिक्रीज किया है, तो ये डिक्रीज होगा, तो Q/2 हो गया। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस डबल किया है, तो चार्ज डिक्रीज हुआ है, तो डबल टाइम डिक्रीज हुआ है, दो गुना डिक्रीज हुआ है, तो Q/2 टू नीचे चले जाएगा, तो मेरे पास ये ई भी डिक्रीज हो जाएगा। ऐसी है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डिक्रीज, यार लिख सकता हूं, सर आपको इजाजत है, कह दें भाई, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या सीक्वेंस था, अच्छा इसकी ना निमोनिक बुला लेना, मतलब ये हमारे पास इस बनता है ना, क्यू ई डेल्टा वी यू सी, इसकी निमोनिक बुला लेना, आसानी कर दी है बहुत ज्यादा, ठीक है। दुआ दे देना, डेल्टा वी
अच्छा अब लिखो डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी। शहजादो, शहजादो, देखो डिस्टेंस इंक्रीज किया, ये पता है ना आपको, कंडीशन ही वो लगाई हुई है हमने, ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ पे चार्जिंग कैपेसिटर होगा ना यहाँ पे, मतलब ऐसे बना लेता हूँ यार, ये लो, खुश रहो यार। ठीक है, इनिशियल कंडीशन थी, अभी डिस्टेंस डबल कर दिया, लेकिन बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। ठीक है, समझ आ गई? आ गई समझ। अच्छा, मतलब कि, अच्छा अब सुनो, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ और 2 गुना इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन डिक्रीज हो रही है। मतलब ये पता क्या था, सपोज करो पहले ऐसी कंडीशन थी, अब क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, मतलब 2 गुना इंक्रीज हुआ, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना कम हुई, तो 2 गुना कम 2/2 मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3/2, 3 × 2 का भी आंसर 6 था, इसका आंसर भी 6 है। डेल्टा भी तो सेम है ना, अभी भी सेम आ गया। सीक्वेंस वही है जो मैं बता रहा हूं, और कुछ भी नहीं होना, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, हुआ कैसे वो डिस्कस कर लेंगे, वो एक ही बारी में डिस्कस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या फॉर्मूला था मेरे पास, u का, u क्या लिखना था मैंने, u इज इक्वल टू 1/2 qv, ऐसे ही है, 1/2 qv। चार्ज मेरे पास डिक्रीज हुआ है, v मेरे पास क्या है, कांस्टेंट नहीं है, अभी ऊपर बोला, तो मेरे पास u का रिलेशन किसके साथ बनेगा, चार्ज के साथ। चार्ज मेरे पास कम हुआ है, तो u मेरे पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज। समझ रहे हो ना भाई? और कितने टाइम डिक्रीज, 2 टाइम्स डिक्रीज। जितने टाइम आपने डिस्टेंस इंक्रीज किया प्लेट्स के दरमियान, उतने टाइम डिक्रीज हो जाएगा, या फिर उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या सीक्वेंस था, सी वाला, कैपेसिटेंस वाला। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं, अब देखो ये कांस्टेंट है, सेम है, तो मेरा रिलेशन किसके साथ बनेगा यहां पे, सी क्यू के साथ। क्यू डिक्रीज हुए, तो कैपेसिटेंस भी क्या कर गई, डिक्रीज। और यार हुई कैसे है वो मैं छोड़ूंगा नहीं, करके जाऊंगा क्लियर, टेंशन नहीं लेनी। अभी सीक्वेंस आपके एमसीक्यूज पक्के करवा रहा हूं अभी मैं। ये क्यू ई डेल्टा वी यू सी, कोई निमोनिक बना लो, बनाए वैसे, क्या बन सकती है बताएं। सोचें, निमोनिक सोचें, सोचें, आप भी सोचें, मैं भी सोच रहा हूं। अच्छा, एक 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 मजे का सीन बताऊं, सबसे मजे का, निमोनिक से भी अच्छा सीन, अभी करना, वो अभी करना, मैं गारंटी दे रहा हूं फायदा होगा। क्यू ई वी यू सी, अपने माइंड में एक लफ्ज बोलो, की बुक, की बुक, या फिर कुई बुक। कुई बुक को बोलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्यों पहले आ रहा है, कुई बुक, ये बोलो, और इसको 50 से 70 टाइम्स बोलो, अभी अभी बोलो, मैं गारंटी दे रहा हूं फायदा होगा, अभी बोलो, कुईवुक, 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 ये बोलो, प्रैक्टिस करो। निमोनिक से भी अच्छा तरीका बताया, आपके दिमाग को आप बार बार एक लफ्ज पे फोकस कर रहे हो, उसको रट जाएगी पूरी जिंदगी के लिए। कुईवुक, 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 ओके, ठीक हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे मैं कोई तजवीद की क्लास पढ़ा रहा हूं। अच्छा जी, अब आती है गेम हाउ, फैक्टर ऑफ हाउ। ये मेरे पास जगह है उस्ताद जी, ये वाली, इस पर, इसी जगह में मैंने आपको ये सारा कुछ तोड़ के रख देना है। ये भाई क्यों क्यों क्यों, ठीक है। अच्छा, चार्ज सेम आपको पता लग गया क्यों। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मेरे पास डिस्टेंस इनिशियल ये था, यहां पे चार्ज और आइसोलेटेड वाले की बात कर रहा हूं मैंने प्लेट्स को दूर लेके जाना है, तो क्या मुझे जान नहीं लगानी पड़ेगी, मुझे जान लगानी पड़ेगी ना। तो क्या जो मैंने जान लगाई है, देखो आपको ये तो पता है, ये जो चार्जेस पहले डेवलप हैं, कि बैटरी की एनर्जी लेकर आए हुए हैं, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बनी हुई है। एनर्जी जाया तो नहीं कर देनी थी ना उन्होंने, कुछ वायर में लॉस कर दी होगी, लेकिन हम यहाँ पे आइडियल केस की बात करें अभी, तो एनर्जी तो है ना इनके पास, तो ऊपर से मैं वर्क लगा रहा हूं, तो क्या मेरा वर्क जाया हो जाएगा, वो मेरी एनर्जी भी इनकी एनर्जी में ऐड हो जाएगी। तो मतलब जब मैं दूर लेके जा रहा हूं ना, मुझे इन दोनों चार्जेस के खिलाफ वर्क करना पड़ रहा है। तो अगर इसकी पहले
इस पॉजिटिव चार्ज की यहां पे 10 जूल एनर्जी थी, तो अब यहां पर 20 जूल्स हो गई होगी। ठीक है, जान लगानी पड़ी है ना, 20 जूल्स हो गई। अच्छा, एनर्जी 20 जूल्स हुई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वर्डन पर यूनिट चार्ज, तो वो भी इंक्रीज हुआ होगा। चार्ज कहीं से निकल तो नहीं सकता ना, निकलने का रास्ता ही नहीं है। अगर वो निकल गया तो एनर्जी वापस कम हो जाएगी। तो मतलब तभी मैंने यहां बोला यू इंक्रीज हुआ है। समझ आई? पोटेंशियल एनर्जी है ना। अच्छा, यू इंक्रीज होने की वजह से डेल्टा भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हुआ ना, हाई पोटेंशियल पे चला गया ये। और ठीक है, और लो पोटेंशियल पे। अच्छा, अब एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। ये मेरी जगह जो मैंने आपको बोली मैं लूंगा। सपोज करो ये प्लेट थी अभी हमारे पास, पोटेंशियल पोटेंशियल क्या था? मैं अगर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, सपोज करो मैंने यहां पे देखना है पॉजिटिव प्लेट के पास, यहां पर लेकर आ रहा हूं, तो पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल कर रही है और नेगेटिव आर कह रही है आ जा। ठीक है, अब मैं एक टेस्ट चार्ज है उसको मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव के पास लेकर आ रहा हूं, सपोज नेगेटिव के पास, बीच में लेके आऊंगा तो वो तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा वो आपको मैंने वैसे एक बार बताया हुआ है। नेगेटिव के पास लेकर आ रहा हूं, देखो क्या होगा, नेगेटिव के पास वो जाना चाहती है और मैं लेके भी उधर जा रहा हूं, तो मुझे कम वर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैं पॉजिटिव के पास जब लेकर आ रहा हूं ना, मुझे जान लगानी पड़ेगी, भाई नहीं तूने नेगेटिव के पास ही जाना, तू पॉजिटिव के पास ही रहे। तो यहां पे मुझे जान ज्यादा लगानी पड़ी, तो मुझे जो एक यूनिट कूलम पे लगानी पड़ेगी वो पोटेंशियल होगा, तो मेरा पोटेंशियल यहां पे ज्यादा नहीं। तभी तो हम कहते हैं कि ये वाली प्लेट हाई पोटेंशियल पे है और ये वाली लो पोटेंशियल पे है। अच्छा, अब मैं डिस्टेंस इंक्रीज करता हूं, मतलब ये प्लेट में उठा के इधर ले जाता हूं और ये प्लेट में उठा के इधर ले जाता हूं, तो अब मैंने इसके पास लेकर आना है, नेगेटिव से मैं और दूर चला गया, तो क्या मुझे अब ज्यादा जान नहीं लगानी पड़ेगी? जो यहां पर जान लगी थी उसकी निस्बत ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव का इन्फ्लुएंस कम हो गया, तो पोटेंशियल हाई हो गया। तो यहां से पोटेंशियल भी हाई करो। अच्छा, अब यहां पर नेगेटिव, तो ये तो मैं नेगेटिव के और दूर, मतलब पॉजिटिव से और दूर जा रहा हूं, तो मुझे तो आसानी हो रही है, पोटेंशियल और लो हो गया यहां पे, यहां की निस्बत। अच्छा, मतलब पहले मेरे पास अगर 12 वोल्ट हाई पोटेंशियल था और 2 वोल्ट लो पोटेंशियल था, अब ये हाई हो गया 20 वोल्ट और ये और लो हो गया 1 वोल्ट। अच्छा, इसका डिफरेंस कितना होना था? 12 माइनस 2 10, इसका डिफरेंस 19, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। तभी मैंने यहां पे क्या बोला है, तभी मैंने यहां पे बोला है इंक्रीज। समझ आ रही है ना क्या बोल रहा हूं? समझा क्या रहा हूं, तगड़े वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर बैटरी लगी होती तो अब कुछ और गेम होनी थी। वो सेम है यहां पे, ये देखो मैंने लिखा हुआ सेम गेम, देख रहे हो ना क्या हो रही है? बताऊंगा यार, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ठीक है, चार्ज लेकिन उस पर अभी भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होगी? सेम। लेकिन चार्ज सेम ना डाइलेक्ट्रिक रखने में भी आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें डिक्रीज हुई होगी, यहां पर वो कंडीशन लगेगी। फ्लक्चुएशन ऐसे देखनी है जैसे हमारे आगे वो वाला कैपेसिटर पड़ा है, प्लेट्स पर चार्ज तो वही है, लेकिन हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कम दिख रही है। हमें चार्ज हमें वही दिखना है जो बैटरी वाला है, क्योंकि वो मिल नहीं गए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ना वो कैंसिल हो गई होगी, वो खुद ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई होगी वहां पे। तो मैं तभी कह रहा हूं हमने ऐसे दिखना कैपेसिटर हमारे सामने पड़ा है। ये मैं उसको बताऊंगा दोबारा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सेम क्यों है? क्वेश्चन ये बनता है ना, अब यहां पर ये सेम क्यों? एनर्जी की क्या गेम है? अच्छा, एक चीज और, यहां पर उसकी ना एनर्जी बढ़ गई है, मतलब वो कितना तड़प बढ़ गई है, वो एनर्जी इतनी बढ़ा दोगे वो मैं निकलना चाहता है फिर वहां से, अपने आप को ना चाहता है कि मैं सुकून से जाके बैठूंगा, मेरी एनर्जी कम से कम हो। तो वो जो चार्जेस अंदर थे, अब ये वाले चार्जेस, ये तो अब निकलना नहीं चाहते, लेकिन रास्ता रास्ता बेशक नहीं है, लेकिन निकलना बहुत शिद्दत से चाहते हैं, क्योंकि हमने एनर्जी दे दी है इनको। तो मतलब क्या, अगर आप इस पे और चार्ज स्टोर करवाना चाहो इसी डिस्टेंस के साथ, न्यू डिस्टेंस के साथ, तो क्या आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी? क्योंकि यहां से ये निकलना चाह रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं कैपेसिटेंस जो है हमारे पास डिक्रीज हो गई, कैपेसिटर की एबिलिटी, उस कैपेसिटर की एबिलिटी कम हो गई है, वो तो निकालना चाह रहा है चार्ज। तभी हमने यहां पे ये बोला, ठीक है ना। अच्छा, अब जो मेरे पास क्लियर हो रहा है उसे मैं ना यहां पे स्टार से बना रहा हूं, ये भी हो गया क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड
सेम क्यों है? देखो, चार्ज मेरे पास क्या है, मैंने कहा फ्लक्चुएशन वैसे देखनी है वैसे मेरे सामने पड़ा है। बेशक मैंने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, क्या इस प्लेट पे जो चार्ज था वो कम हो गया? नहीं, तो वो किसी ऑपोजिट चार्ज के साथ तो नहीं जुड़ा ना, तो न्यूट्रलाइज। बेशक वो इफेक्ट वर्चुअली उसका इफेक्ट कम हो रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो यहां से डायलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट थी, तो वो इफेक्ट कम हो गया उसका। लेकिन चार्ज तो अभी प्लेट पे पड़ा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, चार्ज मेरे पास सेम था, चार्ज मेरे पास सेम था, और ऑपोजिट कोई फील्ड भी नहीं है उसको नलीफाई करने के लिए डिस्टेंस इंक्रीज किया ना, डायलेक्ट्रिक थोड़ी डाला है हमने इसमें। डायलेक्ट्रिक वाला तो केस अभी हमने पढ़ना है। तो डिस्टेंस इंक्रीज कर दो, चार्ज तो सेम है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम। लेकिन आप बोलोगे सर चार्ज पॉजिटिव से दूर चला गया, तो अब तो ज्यादा इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन देखो भाई, मतलब थोड़ी सी कम होती इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज थोड़ा दूर चला गया, आपने चार्ज की एनर्जी भी बढ़ा दी है, तो उसके पास ताकत भी और आ गई है, ताकत भी और आ गई है। तो वो जो डिस्टेंस आपने इंक्रीज किया ना, वो जो आपने ताकत दी वो कंपनसेट कर रही है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे यार। ठीक है, ये सिचुएशन हो रही है अंदर। समझो मैं आपको कितना लॉजिकली वर्क क्लियर करवा रहा हूं, उस पॉइंट पर लेकर जा रहा हूं जो चार्ज फील कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई, तो हमारे पास ये वाला केस भी किस्सा तमाम हो गया, चार्ज वाला भी किस्सा तमाम हो गया। इधर आओ, इधर वाली चीजें थोड़ी डिस्कस कर लें।
अच्छा, अब हम बात करते हैं चार्जिंग कैपेसिटर की। अच्छा, उससे पहले मैं एक ऐसा लफ्ज बोलने लगा हूं कि शायद आपने पहले कभी भी ना सुना हो, कभी भी ना सुना हो। एक ऐसा लफ्ज कभी भी ना सुना हो और आप एकदम से शौक हो जाओगे। ऐसा लफ्ज सुनो जरा, मैं 3 सेकंड बाद बोलूंगा। एक, दो, तीन। बुक। ये मैंने इसलिए बोला है ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से अब नहीं भूलेगा ये। चले, ठीक हो गया। अच्छा, चार्ज डिक्रीज क्यों हुआ है? दिस इज द पॉइंट। देखो, प्लेट को जैसे मैंने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया ना, लेकिन ये बैटरी के साथ भी जुड़ा हुआ है। यही पॉइंट है ना। बैटरी सपोज करो 10 वोल्ट्स की थी, और ये ना पहले मतलब इस तरह लगी हुई थी प्लेट्स, तो ये भी 10 वोल्ट्स की थी। लेकिन जैसे मैंने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, तो जो अब क्या नया पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट्स का होगा। वो जो डिफरेंस बढ़ गया ना, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था दो डिफरेंस कंपैरिजन करके, तो सपोज करो 20 वोल्ट्स का हो गया डिफरेंस। चार्ज लेकिन इससे पहले क्यों था? सपोज 10 कूलम्स था इनिशियल चार्ज, जब डिस्टेंस इंक्रीज नहीं किया था। लेकिन अब जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है, तो क्या, मैंने कहा था ना तड़प बढ़ जाएगी उनकी, तो वो उसी वक्त निकलेंगे वहां से। और ये हाई से लो है, दिख नहीं रहा, 20 से 10, तो अब ओपोजिट जाएंगे चार्जेस। ये पॉजिटिव निकल रहा है चार्ज। जो मैंने आपको वो मैकेनिज्म समझाया था ना, वो एरोस से कंफ्यूज ना कर देना। मतलब वो चार्ज कम हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव निकल रहा है, नेगेटिव उधर चल जाएगा। या फिर आप इस तरह करो, नेगेटिव उधर जा रहा है, चलो ये लो, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा। चार्ज कम हो गया, मतलब बैटरी वाला चार्ज कम हो गया। अब रास्ता मिल गया ना, और हाई से लो की तरफ जाएगा, हमें क्लियर है। ठीक है, तो डिक्रीज क्लियर हो गया, हो गया। चलो इस पर हम स्टार लगा देते हैं। ई डिक्रीज हो गई, और भाई हो जाएगी ना जब आपने अच्छा, ये कम क्यों हो रहा है, ये निकल क्यों रहा है? जैसे चार्ज निकलेगा तो 20 वोल्ट से दोबारा 10 वोल्ट पर आ जाएगा। तभी मैं बोल रहा हूं कि बैटरी जब लगी रहेगी ना, तो ये सेम रहेगा। बैटरी जब लगी रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। बैटरी जब हट जाएगी चार्ज सेम रहेगा। चाहे मैं ये डिस्टेंस इंक्रीज करने वाला केस स्टडी कर लूं, चाहे मैं डाइलेक्ट्रिक वाला, ये दोनों चीजें सेम रहनी है। चार्ज सेम, क्योंकि वो निकल ही नहीं सकता, और ये भी सेम क्योंकि बैटरी लगी हुई है भाई। ठीक है, तो बैटरी ने कंपनसेशन करवा देनी है, और जैसे अभी हुआ आपके सामने, ई डिक्रीज कर गई, क्यों? चार्ज कम हो गया वहां से। आपने अब इसको कैसे स्टडी करना है? जैसे ये फ्लक्चुएशन ऐसे देखेंगे जैसे हमारे आगे वो वाला कैपेसिटर पड़ा है। ये समझ आ गई आपको? ठीक है, तो मतलब हमें ये भी क्लियर हो गया, ये डेल्टा बी क्यों सेम है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, यू क्यों कांस्टेंट है, ये भी आपको क्लियर हो गया। यू इंक्रीज हुआ, लेकिन चार्ज वो एनर्जी लेके निकल गया, तो दोबारा जो उस पर एनर्जी है वो वापस वही वाली हो गई जो पहले थी, सपोज 10 जूल्स। जैसे मैंने यहां पे 10 जूल्स बोला था। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये मेरे पास जो यू है, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, यू सेम नहीं रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे मैं एक बहुत बड़ी गलती करने लगा था। चार डिक्रीज हुआ है, ऐसी है, तो एनर्जी भी डिक्रीज हुई है। सवाल ये बनता है ना, कैसे एनर्जी कैसे डिक्रीज हो गई? एनर्जी ऐसे डिक्रीज हुई, सपोज जो यहां पर चार्ज था ना पहले, जो हमारे डिस्टेंस पे पड़ी थी, उसकी 10 जूल्स एनर्जी थी, मैंने धक्का लगाया 20 जूल्स हुई।
मतलब 10 जूल मैंने और दिया था, लेकिन वो चार्ज ही पूरा निकल गया, वो तो 20 जूल ही लेके निकल गया। लेकिन हमने तो यहाँ पे 10 जूल्स पहले था, तो कम से कम 10 जूल्स तो होता है यहाँ पे उस चार्ज पे। वो चार्ज वो वाली भी एनर्जी ले गया जो उसके पास पहले थी, और जो हमने दी वो भी ले गया, रास्ता मिल गया ना, तो तभी डिक्रीज हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है। तो ये डिक्रीज कैसे हुई है, मैं थोड़ा सा हो जाता है, गलती हो जाती है, बट थोड़ी सी और डेप्थ में एक स्टेप जाना था कि असल में हुआ क्या वहां पे, वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। तो मेरे पास यू भी क्लियर हो गया। अच्छा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस डिक्रीज ही तो हुई है, वो निकल नहीं रहा वहां से। निकल क्यों रहा है, निकल क्यों रहा है बताओ। क्लियर हो गया ना, कैपेसिटेंस मतलब नहीं रखना चाहता अपने पास, और क्यों, जैसे एनर्जी बढ़ाई वो निकल रहा है वहां से, रास्ता मिल गया। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस की दो डेफिनेशंस है। एक तो उसने पर यूनिट वोल्टेज में चार्ज कितना स्टोर किया है, या फिर अगर चार्ज आपने, या फिर एबिलिटी, दोनों तरह से बात कर सकते हो। एबिलिटी कम हो गई उसकी चार्ज, आप बेशक उसको घुसा रहे हो चार्ज को वहां पे, लेकिन उसकी एबिलिटी बहुत कम है। तो ये आपने चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें हमने ए टू जी क्लियर कर ली। अच्छा, अब मेरे पास केस आता है, ये तो मैंने कहा था ना कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज। अब मेरे पास जो केस है ना, वो ये है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक हो गया, इसमें भी हमारे पास वही दो ब्रांचेस आ जाएंगी, सिंपल बताया है आपको मैंने। कौन सी, यहां पे मेरे पास आ जाएगा चार्ज या फिर आइसोलेटेड कैपेसिटर। ठीक है, या फिर यहां पर आ जाएगा दूसरा केस मेरे पास, चार्जिंग कैपेसिटर में अगर हम डायरेक्टली कंसीडर करें तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखो, सीक्वेंस हमारे पास हुई है, डायरेक्टली इंसर्ट करें ना, मतलब हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, इसकी क्या होती है, मतलब इतनी चीजें, जो भी चीज इंक्रीज होगी वो इतने गुना इंक्रीज होगी, जो भी डिक्रीज होगी वो इतने गुना डिक्रीज होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो हमारे पास था ना स्टैंडर्ड 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, इसमें मैंने आपको बोला था चाहे डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करो चाहे डिस्टेंस वाला केस लो, चार्ज में जो बैटरी ने एक बार चार्ज दे दिया वो वहां से निकल सकता ही नहीं है, क्योंकि देखो न्यूट्रलाइजेशन तो हो जाएगी डायरेक्ट्रिक डालने से, लेकिन मैंने आपको बोला आपने फ्लक्चुएशंस ऐसे ऑब्जर्व करनी है जैसे आप सामने से देख रहे हो, विर्चुअली उसका इफेक्ट कम हो गया है, लेकिन प्लेट पर चार्ज तो उतना ही बढ़ा है ना, तभी मेरे पास यहां पर क्या आएगा, चार्ज सेम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कोई बुक, फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, कोई बुक। अच्छा, ये मेरे पास आ गया, यहां पर मैं डालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, मैंने आपको बताया है, देखो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट, इसको खोल के लिख लो, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नोट। एरिया मैंने छेड़ा नहीं, चार्ज मेरे पास सेम है, मतलब कि ये मेरे पास सेम है, ये मेरे पास सेम है। मीडियम के लिए ना मुझे यहां पर ई आर भी लगाना पड़ता है ई नोट के साथ, तो क्या मेरे पास ये जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई मीडियम में चेक करनी है ना मैंने, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास किसके इक्वल थी, ये थी मेरे पास ई वैक्यूम के, तो अब मैं लिख सकता हूं ना इसको ई वैक्यूम ओवर, कम हो गई, कितने गुना कम हुई, रिलेटिव परमिटिविटी गुना, अगर ये रिलेटिव डायलेक्ट्रिक वैल्यू इसकी 2 है तो 2 गुना कम हो गई, क्या हो गई, मतलब ये डिक्रीज। और आपको पता है क्यों हुई है, लेकिन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, सेपरेट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि क्या हुई है, डिक्रीज। मैं थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्टेड लिखूंगा ताकि मैंने वहां पे आपको चीजें एक्सप्लेन भी करनी है।
ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई डिक्रीज। अच्छा, अब आगे स्टेप क्या था हमारे पास, प्री बुक, तो मेरे पास अब आएगा ये मैंने बोला था, ये वाला फॉर्मूला लिख दो चुप करके। डिस्टेंस छेड़ा है आपने प्लेट के दरमियान, ये तो सेम है, नहीं छेड़ा। ई क्या हुई है, डिक्रीज। डेल्टा वी क्या हो गया, डिक्रीज। मतलब डेल्टा वी प्रोपोर्शनल हो गया इसके भला ई के, जो कि मेरे पास क्या आ जाता है, डिक्रीज। ठीक हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया। और ये डेल्टा वी मीडियम वाला है ना, डेल्टा वी मीडियम में डिक्रीज हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्यू बुक, तो मेरे पास अगला क्या आ जाएगा, तो यू के मैंने बताया था 1/2 क्यू वाला यूज करना है। अच्छा, क्यू मेरे पास क्या है, सेम। वी मेरे पास क्या हुआ है, डिक्रीज। मैं क्या लिख सकता हूं, यू प्रोपोर्शनल टू वी, और ये क्या हुआ है, डिक्रीज। ठीक है। अच्छा, अब कैपेसिटेंस की बारी थी, तो मैंने बोला था C इज इक्वल टू क्यू बाई वी लिखना है आपने। अच्छा, चार्ज सेम है, वी मेरे वी के साथ रिलेशन बन जाएगा ना फिर, तो वी मेरे पास डिक्रीज हुआ है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई। कैपेसिटेंस क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस मेरे पास क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। इलेक्ट्रिक डाला ना, अच्छा कैपेसिटेंस इसमें भी इंक्रीज करेगी, रीजन क्या है वो बताऊंगा। अच्छा, एक चीज याद रखो, कैपेसिटेंस डिस्टेंस इंक्रीज करने में डिक्रीज हो रही है, तो दोनों में डिक्रीज हुई है, मतलब चार्जिंग में भी चार्ज में भी। अगर डिस्टेंस में डिक्रीज करता तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती, ठीक है, लेकिन दोनों में होती फिर। इसी तरह यहां पे अगर यहां पे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है ना डायरेक्टली डालने से, तो वो चार्ज में भी हो रही है, चार्जिंग में भी हो रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने माइंड में रखना। ठीक है। अच्छा, ये आपको चीजें क्लियर हो गई। वही चीज क्यू ई पी यू टी प्री बुक। अब आओ यहाँ पे चार्जिंग कैपेसिटर की बारी। सिंपल, पहले क्या देखना है, क्यू। डायरेक्ट्रिक डालने से क्यू को क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इंक्रीज होगा। और फ्लक्चुएशन कैसे देखनी, जैसे आपके सामने पड़ा है, सामने पड़ा है आपके, ठीक है, क्योंकि बैटरी जहां पे लग गई ना, बैटरी जहां लग गई, डेल्टा वी ऑलवेज सेम, वो बैटरी ने रखना है बराबर। चार्ज जहां पर होगा ना, क्यू इज ऑलवेज सेम। यहां पे लिख लो ये, जहां पर चार्ज आ गया क्यू इज ऑलवेज सेम, जहां पर चार्जिंग आ गया डेल्टा वी इज ऑलवेज सेम, क्योंकि बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, लगाते ही तभी ये बैटरी। अच्छा, क्यों इंक्रीज हुआ, हुआ कैसे वो तो देखेंगे ना। अच्छा, कितने गुना इंक्रीज हुआ होगा, ये मैंने आपको बताया है कि क्यू मीडियम में जब आया, तो वो जो पहले वाला क्यू था उसके रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स इंक्रीज होगा। ये मैंने आपको सर समझा दिया, ये बेसिक्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आता है ई। ई को क्या हुआ होगा, सिंपल मैंने बताया हुआ है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैं ये भी डाल दूंगा। अच्छा, हुआ क्या है, चार्ज हुआ इंक्रीज, एरिया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या हुई है, इंक्रीज। ऐसी है, चार्ज कितने गुना इंक्रीज हुआ था, इतने गुना, तो ये उतने गुना नीचे आ गया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब देखो ना, 2/2 इज इक्वल टू 4/4, तो मेरे पास ई मीडियम क्या रहेगी, सेम। ये मेरे पास क्या रहेगी, सेम। क्यों रहेगी वो मैं बताता हूं, ठीक है। ये चीजें आपको ये यहां पे क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, तो ये बुक, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी। अगर मेरे पास अब चार्जिंग कैपेसिटी रहना, तो ये तो वैसे ही सेम रहना, आप वैसे भी लिख सकते थे सेम रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ भी कर देता हूँ कैसे, डिस्टेंस तो चेंज किया नहीं, ई मेरे पास वैसे ही सेम है, ऊपर मैंने भी बताया, तो डेल्टा वी भी मेरे पास क्या रहेगा, सेम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है मेरे पास एनर्जी वाला, तो ये बुक 1/2 क्यू बी। चार्ज मेरे पास इंक्रीज हुआ है, ये मेरे पास तो सेम है, तो मैं रिलेशन कैसे स्टडी कर रहा हूँ, इस तरह। तो मेरे पास ये भी इंक्रीज कर जाएगा, और कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा यू मीडियम में, इतने टाइम्स। ये तो चीजें आपको पता है। अच्छा, अब अगली चीज आएगी कैपेसिटेंस वाली।
C इज इक्वल टू Q बाय V, ये कांस्टेंट है तो इसका रिलेशन Q के साथ बन जाएगा। Q मेरे पास क्या हुआ, इंक्रीज, कैपेसिटेंस मेरे पास इंक्रीज। मैंने बोला कि डायलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस इसमें भी इंक्रीज होगी, इसमें भी इंक्रीज होगी। डायलेक्ट्रिक रिमूव करोगे तो यहाँ भी डिक्रीज होगी, यहाँ भी डिक्रीज होगी। कैपेसिटेंस का ऊपर भी ऐसे ही है, डिस्टेंस इंक्रीज करने से मेरे पास कैपेसिटेंस कम हुई तो दोनों में कम हुई। ये चीजें याद रख लो, शॉर्टकट्स लिख लेना ये। अच्छा, अब आओ रीजनिंग की तरफ, अब आओ रीजनिंग की तरफ। फ्लक्चुएशन ऐसे देखनी है जैसे हमारे सामने कैपेसिटर पड़ा है, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास बैटरी लगी है, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूं, मैं इसमें डायलेक्ट्रिक लेकर आ रहा हूं, ऐसी है ना, मैं इसमें डायलेक्ट्रिक लेकर आ रहा हूं। डायलेक्ट्रिक कुछ ऐसा बनेगा तो बना के दिखा देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा सा शेड दे दूं इसे अगर, तो इतनी चीजें तो आनी चाहिए ना, फिजिक्स पढ़ानी है तो अच्छे से पढ़ाऊंगा ना। ठीक है, बाकी इसके एडिस थोड़े से साथ आप मेरे से आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीख लिया करो, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, देखो मैंने डायलेक्ट्रिक डाला, अब यहां पर मैं एक प्लेट डालता हूं जो कि डायलेक्ट्रिक के बगैर है, ठीक है। डेल्टा वी आ गया होगा इस पे कुछ, अच्छा। चार्ज यहां पे तो सेम रहेगा, ये आपको क्लियर हो गया है। डेल्टा वी, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने डायरेक्ट्रिक डाला, मुझे सिर्फ ये बताओ न्यूट्रलाइजेशन होगी, अगर इसका नहीं पता पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन होगी मतलब, थोड़ा बता देता हूं। ये मेरे पास अगर प्लेट पड़ी है, ये डायरेक्ट्रिक के मेरे पास पोल्स बने थे ना, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट के सामने इस तरह बन गए थे, तो ये जो पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव, इस अच्छा इसकी डायरेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इधर को आ रही होगी, और प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही होगी। देखो ना पॉजिटिव पोल बना हुआ है अंदर, तो इसकी इधर को जा रही है, इसकी इधर को जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, लेकिन इसका इफेक्ट कम हुआ है मतलब, लेकिन चार्ज तो अभी भी प्लेट पे पड़ा है, तभी चार्ज सेम था और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई थी, तभी मैंने यहां पे क्या बोला था, डिक्रीज, तभी मैंने यहां पे क्या बोला था, डिक्रीज। चलो फिर ये भी मेरे पास क्लियर हो गया, ठीक है। चार्ज कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या लगी हुई है, बैटरी। सुनो जरा, मेरे सामने एक कैपेसिटर पड़ा, मैं यहां से देख रहा हूं इसको, ठीक है, मैं यहां से इसको देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देखता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, मतलब ना चार्ज का इन्फ्लुएंस कम हुआ है। तो पता क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है ना, तो यहां से जो बैटरी है ना, ये इसको और चार्ज देगी, मतलब यहां से नेगेटिव और निकाल लेगी ना, तो पॉजिटिव और आ जाएगा इस पे, तो बैटरी ने इसको और चार्ज दिया, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है ना, कम कैसी हुई है, डायलेक्ट्रिक ने कम करवाई है, तो वो ज्यादा हो जाए वापस। तो मेरे बैटरी ने जो पहले चार्ज दिया था, उसमें मैं दोबारा चार्ज ऐड कर रहा हूं ना, प्लेट पे तो वही चार्ज था पहले, बेशक उसका इफेक्ट कम हो गया इलेक्ट्रिक डालने से, लेकिन प्लेट पर तो वही था, और उस पर ही मैं और डाल रहा हूं, तभी मैं यहां पर कह रहा हूं कि मेरे पास जो है ना चार्ज, वो इंक्रीज कर गया। समझो मेरी बातों को, समझो। तो मेरे पास ये वाला भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। और ये इसने क्यों किया बैटरी ने, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे देखने में फील हो रही है, देखने में बैटरी कैंसिल कर रहा है ना, तो मेरे सामने यार ये क्या फील्ड तो कम हो रही है रीजन में बीच में,
तो बैटरी ने चार्ज दिया ही तभी है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा सेम हो। ये मैं क्यों समझा रहा हूं यार, सवाल आ सकता था कि चार्ज इंक्रीज कर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तभी बोल रहा हूं। सुन लो, चीजें सिंपल हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचो, हो क्या रहा है चार्ज के साथ वो सोचो। डेल्टा भी सेम रहेगा, बैटरी लगाई हुई है, ये कंपनसेशन वो कर ही तभी रहा है, उसने रखना असल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। उसने जो चार्ज दिया है ना, असल में उसने सिर्फ दिया। डायरेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, डायरेक्ट्रिक डालने से ना डेल्टा वी कम होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये पढ़ो जाके, मैंने बताया है। तो डेल्टा वी बैटरी का ज्यादा था तो हाई से लो की तरफ दोबारा चार्ज गया, असल में तो ये हुआ है ना। तो लेकिन असल में किया क्यों है बैटरी ने, वो भी मैंने लॉजिक बता दिया आपको। तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन भी क्या है, क्लियर हो गई। एनर्जी की बात करूं, एनर्जी मैंने यहां पे बोला है इंक्रीज होगी यार, डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अच्छा, क्यों इंक्रीज होगी, डेल्टा भी सेम है, आप कह रहे हैं एनर्जी इंक्रीज होगी। भाई देखो, मेरे पास मैंने कहा फ्लक्चुएशन वैसे देखो जैसे प्लेट आपके सामने पड़ी है, और भाई चार्ज के बाद 10 जूल है, तो 10 जूल तो रहेगा ना, बेशक उसका इफेक्ट कम हो गया है, तो मैं ऊपर से और चार्ज दे रहा हूं, तो और चार्ज मैं अगर दे रहा हूं तो 10 जूल तो और आ गया इसके ऊपर, एनर्जी इंक्रीज नहीं हो गई। तभी मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, गला थक गया मेरा। C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, मैं कह रहा हूं कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, और भाई कैपेसिटी इंक्रीज हुई ना, आपके सामने चार्ज जा रहा है उसके अंदर, तो मतलब क्या हुआ कि उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अब चार्ज ज्यादा स्टोर हो रहा है जाके, तभी इलेक्ट्रिक डालने से इधर भी इंक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज होगा। ये आपको समझ लग गई। मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि सिंपल सी चीज है, मैं आपको ना ये सिर्फ सीक्वेंस बता के काम खल्ली वल्ली करवाता, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, क्यों दिमाग का क्यों यूज नहीं करना, सारी बात ही यही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।